चैनल विमेन हेल्थ विद प्रियंका। और आज हम बात करेंगे यूटीआई की। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि हमारे यूरिन ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी पार्ट्स होते हैं जैसे कि किडनी, ब्लैडर, यूरेटर, यूरेथ्रा, इसमें किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन होने को यूटीआई बोलते हैं। बेसिकली जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनमें ये यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन में यूटीआई होने के चांसेस क्यों ज़्यादा होते हैं? उसका पहला रीज़न है कि बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट एंड ब्लड वेसल्स में एक रिलैक्सेशन हो जाता है, जिसे हम वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स कहते हैं, जिसकी वजह से यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला है यूरिन स्टेसिस, यानी कि अगर हम यूरिन को बहुत देर तक होल्ड करते हैं तो इसमें टेंडेंसी होती है कि ये ब्लैडर के थ्रू दोबारा से अपवर्ड किडनी की तरफ चले जाए, जो कि अगेन इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। तीसरा रीजन है कि जब ब्लैडर जो है वो यूट्रस के साइज बड़े होने की वजह से कंप्रेस होता है, तो उसकी वजह से वहां पर बैक्टीरिया जैसे कि ई कोलाई और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, इनके पनपने या इनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे कि ये यूटीआई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ये ब्लैडर कंप्रेस होने की वजह से भी होता है। अगला रीजन है हमारा कि वेजाइनल पीएच में चेंजेस आने की वजह से। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेजाइनल पीएच में चेंजेस आते हैं जो कि यूटीआई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूरिन में प्रोटीन एंड शुगर का अमाउंट एंड हार्मोन्स का अमाउंट प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाता है, जो कि ये भी एक कारण है यूटीआई होने का। बात करते हैं कि कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है। उसका पहला एक मेन कारण है फ्रीक्वेंसी। वैसे तो प्रेगनेंसी में यूरिन की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी बढ़ जाती है, बट अगर डे टाइम में 5 to 6 टाइम से ज्यादा या नाइट टाइम में 2 to 3 टाइम से ज्यादा अगर आपको यूरिन जाने की जरूरत पड़ रही है तो ये भी एक साइन है। अगला है कि आपके जो पेल्विक एरिया है या जो ब्लैडर का एरिया है उसके अराउंड आपको प्रेशर फील हो रहा हो। लो ग्रेड फीवर अगर है आपको, यानी कि बहुत कम तापमान से बट आपको फीवर आ रहा है। अगला जो मेन साइन है वो ये है कि आपको ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होती है। जब आप यूरिन करने के लिए जाते हैं तो ऐसे बूंद बूंद की तरह से यूरिन होता है, पूरा खुल के यूरिन आपको नहीं हो पा रहा है। बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, जब भी आप यूरिन के लिए जाते हैं तो जलन सी महसूस होती है। एक और साइन है वह है ब्लडी मिक्सचरेशन, यानी कि जब आप यूरिन कर रहे हैं तो यूरिन के साथ में कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड भी आ रहा है। इस तरह के साइन सिम्टम्स जब आपको दिखते हैं तो उनसे पता आप समझ सकते हैं कि आपको यूटीआई हो रहा है। आज हम यूटीआई के बारे में क्यों जान रहे हैं? जैसे कि हमने बात की कि प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट वुमेन यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसी तरह अगर ये यूटीआई अनट्रीटेड रहे तो इसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जिसका एक मेन है प्रीटर्म बर्थ। बेसिकली बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से ये एक तरह का केमिकल रिलीज करता है बॉडी में, जो कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ही प्रीटर्म बर्थ, यानी कि आपके पूरा टाइम होने से पहले ही कम दिन में ही बच्चा होने या उसकी डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन की, यानी कि ऐसे कौन से रेमेडीज हैं जिनका उपयोग करके आप यूटीआई को प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए आपको दिन भर में कम से कम 8 ग्लास पानी जरूर पीना है। दूसरा है आपको यूरिन को काफी देर तक होल्ड करके नहीं रखना है। जब भी आपको यूरिन आए तो आप यूरिन करने जरूर जाएं। अगला है यूरिन करने के बाद आपको उस एरिया को मॉइस्ट यानी कि गीला नहीं रहने देना है। जितना वो एरिया अगर गीला रहेगा तो वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जब भी आप यूरिन करें उसके बाद उस एरिया को आपको जरूर क्लीन करना है, लेकिन क्लीन करते टाइम आपको आगे से पीछे की तरफ करना है ताकि वहां पे ई कोलाई या कोई भी इस तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। अगला है यूटीआई के दौरान या प्रेगनेंसी में आपको थोड़ी लीकिंग होते रहती है, तो उससे परेशान ना होके आप उसके
उससे डील करने के लिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि जो आप पैंटी लाइनर्स होती हैं उनका उपयोग करें, या आप जो कॉटन की पैंटीज होती हैं उनका उपयोग करें। अगला आगे बढ़ते हैं हम कि आप अपनी डाइट में क्या चेंजेस कर सकते हैं। डाइट में प्रोबायोटिक जैसे कि दही का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। अब हम बढ़ते हैं ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले आपकी प्रेगनेंसी के 12 वीक्स और 28 वीक्स पे यूरिन का एक रूटीन और एक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जरूर होता है, ये जानने के लिए कि आपको किसी भी प्रकार का यूटीआई तो नहीं है। इसके अलावा जब भी आपको अपने में इनमें से कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नजर आते हैं तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके यूरिन एग्जामिनेशन जरूर करवाएं। और साथ ही यूरिन एग्जामिनेशन के बाद आपकी सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन के आधार पे ही डिसाइड किया जाता है कि किस तरह से उसका ट्रीटमेंट होगा। और इस यूटीआई के ट्रीटमेंट में बेसिकली एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए आपको जब भी इस तरह के कोई भी साइन एंड सिम्टम्स अपने में दिखे तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और इसी तरह के ज्यादा से ज्यादा मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने के लिए आप हमें देखते रहें। थैंक यू।